अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ खूबसूरत से निक्के डिज़ाइन की डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने लगी हूँ। आपने डिज़ाइंस तो बहुत ज़्यादा पहने होंगे, मगर ये वाला डिज़ाइन जब आप पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा ये वाला डिज़ाइन जो है वो पहना हुआ खूबसूरत लगता है। और ये डिज़ाइन बिल्कुल न्यू है और ट्रेंडिंग में डिज़ाइन है। और मैं आपके साथ इसकी डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी इस डिज़ाइन की। आप इस डिज़ाइन को किस तरह से बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसकी स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसको इजीली जो है वो स्टिच कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स भी हैं ना, तो फिर भी आप इस डिज़ाइन को इजीली बना लेंगे। आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। और इस डिज़ाइन में हम राउंड कटवर्क वाला डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। ये देखें, इसके लिए जो हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है वो लिया है 14 बाय 18 इंचज़ का। इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, और इसको प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने का मकसद ये है कि हमारी बुकरम जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है और आपकी बुकरम जो है वो आगे पीछे नहीं होगी। अब हम जो गले की मार्किंग करेंगे, गले की जो चौड़ाई ली है वो हमने ली है 4.7 इंचज़ और इसकी जो गहराई ली है और वो हमने ली है 16 इंचज़। इस तरह से दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हम वी गले की शेप देंगे और कंपास को हम 1 इंचज़ का खोलेंगे। इस तरह से 1 इंचज़ का खोलकर इसके ऊपर हम सेमी सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से जो है वो आप इन सर्कल्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर आप बिगनर्स भी हैं ना, तो आप इजीली इस तरह से ये सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं और आप को किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अब हम हाफ इंचज़ के गैप पर एक और मार्क लगाएंगे इस तरह से। इस कटवर्क्स, इनको कटवर्क्स वाला डिज़ाइन भी कहते हैं, स्कैलप्स वाला डिज़ाइन भी कहते हैं और इसके जो है डिफरेंट नेम्स हैं। अब हम इसी बुकरम के अंदर जो है ये जो हमने ड्रॉ किया है, इसके अंदर हम राउंड गला जो है उसकी मार्किंग करेंगे। गले की जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 3.5 इंचज़ और गले की जो गहराई ली है वो है 5 इंचज़। इस तरह से इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हम राउंड गले की शेप देंगे। ये देखिए, जो हमने हाफ इंचज़ के गैप पर एक मार्क लगाया था वहाँ से बुकरम को हम कट कर लेंगे और फिर हमने ये जो राउंड स्कैलप्स जो है वो सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से इसकी जो है वो आप इजीली कटिंग कर सकते हैं और इसकी स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा इजी है। आप इजीली इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं आएगी और ये डिज़ाइन पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये बिल्कुल न्यू और ट्रेंडिंग में डिज़ाइन है। और अगर आप ये डिज़ाइन जो है वो अपने सिंपल सूट पर भी बनाएंगे तो आपका सूट जो है वो महंगा सूट बन जाएगा। क्योंकि आप सूट जो है वो इतना महंगा ना भी लें, मगर उस पर जब आप स्टिचिंग करें तो उसमें जान डाल दें। इस तरह से उसकी स्टिचिंग करें कि लोग आपसे पूछे ये आपने स्टिच कहाँ से किया है, कहाँ से करवाया है, इसका डिज़ाइन आपने कहाँ से लिया है। तो इसलिए जो है वो आप जब भी सूट स्टिच करें तो ऐसे करें कि लोग आपसे पूछें कि आपने कहाँ से स्टिच करवाया है। अब हम 1 इंचज़ के गैप पर, सॉरी हाफ इंचज़ के गैप पर एक मार्क लगाया है और एक और मार्क हम लगाएंगे हाफ इंचज़ के गैप पर। इसको भी स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे और राउंड में भी हाफ इंचज़ के गैप पर एक मार्क लगा लेंगे और इसको भी हम इस तरह से इन निशानों को आपस में मिलाते हुए राउंड गले की शेप देंगे और नीचे से स्ट्रेट जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो है वो इजीली हम इसकी कटिंग कर सकते हैं और आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ये देखें, ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंगली हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी कटिंग हो चुकी है दोनों गलों की।
ये है, ये देखें, इसमें आपको किसी भी कोई किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। आप इजीली इस गले की कटिंग कर सकते हैं। ये सेंटर से गैप हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हम शटल लेस का यूज़ करेंगे। अब ये हमारे पास जो है वो शर्ट की फ्रंट साइड है, उसको हमने उल्टा बिछाया हुआ है और उसके ऊपर हम पहले ये जो राउंड स्कैलप्स वाला जो हमने गला कट किया है, इसको शर्ट के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे और फैब्रिक को कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए, और इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। ये कट लगाने का मकसद ये है कि आपका जो फैब्रिक है वो इजीली टर्न हो सके। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो आपका फैब्रिक जो है वो टर्न नहीं हो सकेगा। और इस फैब्रिक को टर्न करने के लिए जो है मैं गम स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास गम स्टिक अवेलेबल नहीं है तो इसके अलावा आप UHU का भी यूज़ कर सकते हैं और फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए आप इजीली कपड़े को अंदर की तरफ टर्न कर सकते हैं। और आपको ये जो फैब्रिक ग्लू वगैरह है, ये आपके डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा इस तरह के जब भी आप डिज़ाइन बनाएं तो इसके बगैर जो है वो आप डिज़ाइंस नहीं बना सकते। अब इन राउंड स्कैलप्स में हम ये वाली शटल लेस जो है बारीक वाली लगाएंगे और इन कटवर्क्स के अंदर आप इन्हें कटवर्क्स भी कह सकते हैं, स्कैलप्स भी कह सकते हैं, सेमी सर्कल्स भी कह सकते हैं, जो भी आप इस डिज़ाइन को कहना चाहें वो कह सकते हैं। इस तरह से इन सारे स्कैलप्स के अंदर हम शटल लेस लगा लेंगे। शटल लेस भी हम गम स्टिक की मदद से ही लगाएंगे। ये देखें, ये सारे राउंड स्कैलप्स में हमने शटल लेस लगा ली है। ये हमारा जो गला है वो हाफ जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर ये जो हमने राउंड गला कट किया था इसको पेस्ट करेंगे। इसको इस तरह से हम ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और बाहर वाली जो साइड है उसका जो फैब्रिक है उसको हम गम स्टिक की मदद से अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड कर लेंगे और जो अंदर वाली साइड होगी उसको फैब्रिक को उसी तरह से हम रहने देंगे। ये देखिए, हमने फैब्रिक को बाहर वाली साइड से फ़ोल्ड कर लिया है और अंदर वाली साइड पर इस तरह से हम फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे और बुकरम के साथ साथ बिल्कुल जो है वो हम निशान लगा लेंगे खड़िए की मदद से। और इस जगह पर जो है वो हम ये वाली लेस लगाएंगे, बारीक वाली शटल लेस लगाएंगे। लेस को हम सीधा रखेंगे और इसका जो किनारा है लेस का, इसके किनारे को सारे को ही हम अंदर की तरफ सिलाई कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसके किनारे के सेंटर में सिलाई लगाएंगे तो कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा लग सकती है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि जब भी आप शटल लेस लगाएं तो इसका सारा किनारा जो है वो अंदर की तरफ सिलाई कर दें। जब तक मैं ये लेस अटैच कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप जिस बारे में भी कहेंगे मैं उसी बारे में आपके साथ वीडियो जो है वो शेयर कर दूंगी। ये देखेंगे, दोनों साइड्स पर हमने लेस लगा ली है। अब हम ट्राउज़र के साथ का एक और फैब्रिक लेंगे और उसके सेंटर में से इसको कट कर लेंगे और उसके साथ अब हम ये जो हमने राउंड गला जो है वो रेडी किया है इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए बुकरम वाली साइड को ऊपर रखते हुए आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। जो हमने शटल लेस अटैच की है ना, उसके साथ ही बिल्कुल सिलाई लगेगी, क्योंकि उसी सिलाई के ऊपर ऊपर ही हम सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेंगे।
ये देख सकते हैं हमने लेस जो है वो अच्छी तरह से गले में अटैच कर ली है। अब हम इस गले को इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे। इस तरह से हम जो है वो सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल लास्ट पे आपने सिलाई लगानी है और सिलाई जो है वो आपने थोड़े से एहतियात के साथ लगानी है कि आपकी सिलाई जो है वो लेस के ऊपर ना लगे। ये एक हमने एक्स्ट्रा जो है पट्टी रेडी कर ली है, इसको दोनों को अटैच करने के लिए, दोनों साइड्स को अटैच करने के लिए इस तरह से आपने पट्टी को नीचे रखना है और जिस पर आपने लेस लगाई है इसको ऊपर रखते हुए आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा गैप देंगे। इस पट्टी में ना इस तरह से हम थोड़ा सा गैप देंगे, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ अटैच करके नहीं लगाएंगे। इस तरह से जो है वो हमारी लेस जो है वो प्रोमिनेंट होगी कि इसमें हमने लेस लगाई हुई है। और ये डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है पहना हुआ भी। इसी तरह से हम इसकी सारी सिलाई लगा लेंगे और ये तकरीबन हमारा हाफ़ जो है वो डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा और हमारा काम होगा और ये हमारा डिज़ाइन जो है वो फाइनल रेडी हो जाएगा। ये देखें, ये गला हमने रेडी कर लिया है। जो हमने सेमी सर्कल स्ट्रो किए थे, रेडी किए थे, ये स्कैलप्स डिज़ाइन जो हमने रेडी किया था, अब हम इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर रखकर अब हम इसकी सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से राउंड स्कैलप्स के अंदर आप स्कैलप्स के ऊपर अब सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से आप इजीली जो है वो इन स्कैलप्स पर सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से लगानी है कि आपकी सिलाई लास्ट पे लगे, लेस के ऊपर ना लगे। डिज़ाइंस जो हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो आपकी फिनिशिंग मैटर करती है किसी भी डिज़ाइन में। तो इसलिए जब भी आप स्टिचिंग करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो आप फिनिशिंग का ध्यान रखा करें कि आपके डिज़ाइन में जो है वो फिनिशिंग आएगी और आपके कस्टमर्स भी, जब आपके डिज़ाइन में फ़िनिशिंग होगी, आपने कपड़े स्टिच किए हैं उसमें फ़िनिशिंग होगी, तो आपके कस्टमर्स भी जो हैं वो आपके ज़्यादा बनेंगे। अगर आपके डिज़ाइन में फ़िनिशिंग नहीं होगी, अगर आप कपड़े स्टिच करते हैं तो आप फ़िनिशिंग के साथ नहीं करते, तो एक बार आपसे कोई जो है वो स्टिच करवा लेंगे और बाद में फिर वो आपसे स्टिच नहीं करवाएंगे। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जब भी कोई भी काम करें तो उसमें फ़िनिशिंग लाएं। इस तरह से इसके ऊपर हम सारी सिलाइयाँ लगा लेंगे और नीचे जो है वो आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर आप हमसे स्टिचिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर सारी सिलाइयाँ लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन की जो है वो हमने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं स्कैलप्स के ऊपर। अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। इस तरह से ये जो बुकरम हमने नीचे लगाई है ना स्कैलप्स के लिए, उससे एक्स्ट्रा रखते हुए हम कपड़ा जो है वो कट कर देंगे, क्योंकि इस कपड़े को हम बुकरम के बिल्कुल साथ साथ फोल्ड करके इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से जो है वो फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे और तुरपाई कर लेंगे, क्योंकि आप जब भी डिज़ाइन बनाते हैं तो इसकी फ्रंट की फ़िनिशिंग हो और बैक की फ़िनिशिंग ना हो तो इस डिज़ाइन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप
फ्रंट और बैक दोनों साइड्स की फिनिशिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है हमारे गले की फ़ाइनल लुक। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं, कितनी अच्छी इसकी फ़ाइनल लुक आई है और ये कितना खूबसूरत हमारे पास गला जो है वो बनकर रेडी हुआ है। ये मैं आपको करीब से इसकी फ़िनिशिंग चेक करवा रही हूँ कि इसकी सिलाई आप चेक कर सकते हैं कितनी नीट लगी है।